एफआईआर की कॉपी दिए बिना मुझे कोई नोटिस दिए हवाई जहाज से उतार कर इस तरह से गैरकानूनी रूप से मुझे गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से ऐड करेंगे भैया जी कहीं में। दिव्यांशु हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही और वो प्रक्रिया के तहत ही बोले मैं एफआईआर रद्द करने को नहीं कह सकता, यानी एफआईआर उन्होंने कहा कि है और मंडे को हम देखेंगे। प्रतीक जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज राहत दी है, इससे कम से कम ये समझ में आना चाहिए हर व्यक्ति को कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हर आम आदमी के लिए भी उतना ही खुला है जितना कि पवन खेड़ा जी के लिए है। पहली चीज। दूसरी बात, जैसे ये कह रहे हैं प्लेन से उतारा, नोटिस नहीं दिया, एफआईआर की कॉपी नहीं दी, ये सारी प्रोसीजरल चीजें हैं। किसी भी एक्यूज को एफआईआर की कॉपी नहीं दी जाती, वो जांच का विषय है, कोर्ट से कॉपी मिलती है। अगर उनके वकील चाहते तो मिल जाती। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है यह बहुत ही चौंकाने वाला था। मैं एक वकील हूं, लेकिन मैं भी चौंक गया यह देखकर कि यह बेल मैजिस्ट्रेट को देना था। आप मैजिस्ट्रेट के पास नहीं जाकर आप सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के पास यह पूरा अधिकार है कि वह न्याय संगत चीजों को देखते हुए वह किसी को भी रिलीफ दे सकता है। कानून की जरूरत हमें व्यक्ति को मर्यादा में लाने के लिए होती है। इसलिए जो एफआईआर हुआ वह उन्हें मर्यादा में लाने के लिए हुआ और इन पर वह कार्रवाई होगी। कोर्ट नहीं हो सकता यह चीज। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पवन खेड़ा जी ने जो बात कही है वह नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ नहीं कही, वह देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कही। आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है। आप एक इंस्टीट्यूशन पर आघात कर रहे हैं। एक व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है बंगाल में, दूसरा व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है। यह बिल्कुल भी इस पे कानूनी कार्रवाई बहुत सख्त होनी चाहिए। जी जी जी, मैं एक सेकंड फिर इसके बाद जी देखिए, मैं आ रहा हूं। अरे रुको जी। प्रतीक भाई, समस्या कहीं और है, बता कहीं और रहे। ये पूरा मसला जो है मैं दूसरी दृष्टिकोण से देखता हूं। जो उन्होंने अडानी साहब का नाम लिया, हाय बहुत तकलीफ है साहब को, बहुत तकलीफ है। जवाब, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं बिल्कुल मैं प्लीज नहीं प्लीज, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है वो व्यक्तिगत बड़े भाई होने के नाते कह रहा हूं। प्लीज। हाँ एग्जैक्टली इनके पिताजी कोई बोलेगा तो क्या होगा? एग्जैक्टली आप अगर किसी के पिताजी का नाम लेके ऐसे बोलेंगे ना मैं उसमें नहीं आ रहा। उसको वहीं पे ड्रॉप करिए एंड देन आगे प्रोसीड करिए। मेरे प्रोग्राम का एक डेकोरम है और मैं उससे नीचे नहीं जा सकता। जी आप छोड़िए, उसके आगे बढ़िए, प्रोसीड आगे जी। नो एंड वो वर्ड वापस जी। तकलीफ क्या है, मैं एक छोटी सी कहानी में अपनी बात समाप्त कर देता हूं। एक बहुत बड़ा जादूगर था, बातों का जादूगर, लेकिन उस जादूगर की जान जो है वो एक तोते में थी और उस तोते को जो है कांग्रेस ने पकड़ रखा है। जब भी वो उस तोते को गुदगुदाते हैं तो जादूगर को तकलीफ होती है कि अरे ये क्या कर दिया। तो उस जादूगर को, क्योंकि पूरे देश के अंदर पूरी जगह पे जादूगर जो है अलग अलग बातें करते हैं, उन बातों को मुझे बड़ी तकलीफ है प्रतीक भाई। मेरे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी उन लोगों को ट्विटर पे फॉलो करते हैं जो महिलाओं को अभद्र गालियां देते हैं। क्या कहेंगे उसके लिए? महिला के बारे में उन्होंने जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा और हाइब्रिड बछड़ा किसको कहा था जरा बता दें। अगर राइट ठीक। मुझे जहां पे आपत्ति थी, सौदागर कहा था वो किसने कहा था? जी जब सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था वो किसने कहा था? ठीक है लेकिन मुझे मैं अपने रुको मुझे कहने दो शो, या तो तुम कर लो आप करो। सॉरी नहीं सॉरी कोई बात ही नहीं, तुम भी कर सकते हो। दरअसल मैं एतराज वहीं किया था जहां पे आपने उस बात को कहा, वो गलत है। किसी के पिता, मैं तो प्रधानमंत्री तो छोड़िए, किसी के पिता को आप ऐसे नहीं डेरोगेट कर सकते, ये गलत है जी। जी देखिए प्रतीक जी, शॉर्ट में कहूंगा द डैमेज हैज बीन डन। बिहार में कहावत है, तुलसी का पत्ता बड़ा छोटा का जो भी डाल दोगे प्रसाद बन जाएगा। अपराध है। भूपेश बघेल ने कहा ये कितना बड़ा अपराध नहीं था। ब्लेड मारना अपराध नहीं है, चकुए पिस्तौल मारेंगे तो अपराध बनेगा। आपने भारत के प्रधानमंत्री को गाली देकर 130 करोड़ जनता को गाली देने का काम किया है। प्रतीक भाई
मैं बार बार फिर उसी बात में, पूरा विपक्ष, देखिए समस्या क्या, पूरा विपक्ष जेपीसी की डिमांड कर रहा है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाइए, अडानी साहब की जो एलिगेशन लगे हैं उनके ऊपर काम करिए। मसला ये है क्योंकि और अगर आप ये नहीं करेंगे तो, और अगर आप जेपीसी नहीं बैठाएंगे या जेपीसी के लिए तर्कसंगत कारण नहीं बताएंगे तो मैं आपके पिता को गाली दे दूंगा। हाँ, ये नहीं, रुको, जल्द गिव मी अ सेकंड, जल्द गिव मी अ सेकंड, जल्द गिव मी अ सेकंड। जी, देखिए, दो तीन बात एकदम सिंपल है। आगे आ जाओ, सिंपल। मैं पहले बहुत जल्दी 47 हो गया। एक तो कांग्रेस के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आपके यहाँ उधार खाते का रिवाज रहा होगा। भाई रुको भाई, सुनने दो भाई। भाजपा नीति सरकार में कोई मामला उधार नहीं होता। इस हाथ से करोगे, इस हाथ से फटाफट कैश काम है, ठीक है। अब आप आरोप, ट्रांजेक्शन कैश है, अब फटाफट हो रहा काम, इधर बयान, इधर अरेस्टिंग, इधर बयान, इधर। मौलाना ज्यादा नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि इतनी धाराएं 500, 502, 503, 505, इतनी धाराएं। प्रतीक जी, जितनी भी धाराएं हैं वह धाराएं बिल्कुल भी लॉजिकल हैं, इसलिए हमें मेरी बात पूरी होने दें। अगर आज कहते हैं, मैं तो कह रहा हूं कि उसमें कई धाराएं और लगती, मैं बता देता आपको। जेपीसी पार्लियामेंट तय करेगी। मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का ऑलरेडी उन लोगों ने रेकमेंड किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी सक्षम नहीं है ये करने के लिए। अडानी की मोहब्बत में कौन सी ऐसी चीजें हैं? जी, देखिए, वो लीगल क्वेश्चंस हैं, इनको कोर्ट जाना चाहिए। पहली बात, एक कांग्रेस नहीं गए। अब मैं बताता, अभी इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा। अरे सुप्रीम कोर्ट आप जाकर आपने लोकतंत्र को कमजोर किया। आपको आसाम के हाई कोर्ट पर नहीं भरोसा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर भरोसा नहीं है, आप जिला न्यायालय नहीं जा सकते थे। राज्य में लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट, मतलब आप पॉकेटमारी का भी केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, गाली गलौज का भी केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इन्होंने ये दिखाया कि कांग्रेस के पास मैं मौलाना, ये वकील साहब ज्यादा अच्छा बताएंगे। अगर वहां रिजेक्ट हो जाता, मच्छर काटता, हम गरीब को काटता कि नहीं काटता? हमारा जुर्म कम, मैंने जुर्म, और उनका जुर्म नहीं है। हवाई जहाज से उठा के लाइएगा, गरीब कहाँ जाएगा? अगर मैं राहुल, आप अगर वहां जाएंगे तो मैं आप ही के पास आऊंगा। जी, हर बात पर सुप्रीम कोर्ट जाना, ये प्रचलन भी रुकना चाहिए देश में। एक बात रुकना चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट में पहले से लोड है, निचली अदालतों से। मैं आ गया राहुल आपके पास। मैं कह रहा हूँ कि अगर संवैधानिक संस्थाओं का केंद्र सरकार हनन करेगी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए। ये एक ऐसी बात कही जा रही है, अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 हमारे फंडामेंटल राइट में किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि अगर उनका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए देखिए, मैं तो एक ही चीज समझ रहा हूं कि इस सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह सकता था कि आप हाई कोर्ट जाएं, तो वो तो बात मैंने मान लिया।